मनुस्मृति का श्लोक है, यमान सेवेत सततं न नियमान केवलान बुधः यमान पत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। यम 5 प्रकार के होते हैं। तत्रा हिंसास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह नमः यमः। योग सूत्र का वचन है, अर्थात अहिंसा, वैर को त्याग दें, सत्य, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, अस्तेय, मन वचन कर्म से चोरी का त्याग करें, ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम रखें, अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सदा सेवन करें। केवल नियमों का सेवन अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर प्रणिधानानि नियमः। यह भी योग सूत्र से वचन लिया गया है। शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्धम रहना, संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय पढ़ना और पढ़ाना, ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। जो यमों को छोड़ केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। आगे मनुस्मृति से समझा रहे हैं, कामात्मतान प्रशस्तान चैवहस्त कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। अर्थात कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें। इसलिए स्वाध्यायेन वृतोर्मैत्री विद्येने जय्यः सुतैः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्रह्मणीयं क्रियते तनु। अर्थ स्वाध्याय सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते, व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने, होम अग्निहोत्र आदि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, त्रिविद्येन वेदस्थ कर्म उपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, इज्जया पक्षयेष्टि करने, सुतई सुसंतानोत्पत्ति, महायज्ञई ब्रह्म देव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप 5 महायज्ञ और यज्ञई अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्रह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्र मातिष्ठे द्विविद्वान् यन्तेव वाजिनाम्।
जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे, क्योंकि इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम रिचच्चत संशयम सानियम्यतु तान्नयेव ततः सिद्धि नियच्छति। जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित ही बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति किरहिंचित्। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है उसके वेद त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्ध नहीं प्राप्त होते। अच्छे काम कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। वेदोपकरणे च स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधो रत्नध्याये होम मंत्रेषु च वही। दूसरा श्लोक है, नैत्यके नास्तयन्ध्यायो ब्रह्मक्षत्रं हि ततस्मृतं ब्रह्महुतिहुतं पुण्यम अनध्यायवष्टकृतम। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासन आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है, क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। अहिंसा एव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम् वाकचेव वधुरा सलक्षणा प्रयोज्या धर्मिच्छत। दूसरा श्लोक है, यस्य वांग मनसे शुद्ध सम्यग्ते च सर्वदा स वै सर्वं वाप्नोति वेदांतोपगतं फलम्। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि बैर बुद्धि को छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करे और सत्य और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सदा
वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के मन और वाणी शुद्ध और सुरक्षित होंगे वही उन्नति को प्राप्त होता है। अगला श्लोक बता रहे हैं, सम्मानात् ब्रह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चंकाक्षेद ममानस्य सर्वदा। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन सोयन्नि संचिनुयाद ब्रह्माधिगमैकं तपः। इस प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। यो नादित्य द्विजो वेदमयन् मनयत्र कुरुते श्रवम् सजीवन्नेव शूद्रत्वमासु गच्छति सान्वय। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वर्जयेन्न मधुमाशंच गंधम माल्यम रसान स्त्रियः सूक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां च अहिंसनम्। अगला श्लोक है, अभयं मंजनम चाक्षणो रूपान छत्रधारणं कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं। तीसरा, द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्ब मुपदातं परस्य च। चौथा श्लोक है, एकः शयित सर्वत्र न रेतः स्कंदयेत क्वचित् कामाद्धि स्कंदयन रेतो हिनस्ति वृत्तमात्मनः। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य मांस गंध माला रस स्त्री और पुरुष का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा अंगों का मर्दन बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श आँखों में अंजन जूते और छत्र का धारण काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष और नाच गाना बजाना द्यूत जिस किसी की कथा निंदा मिथ्या भाषण स्त्रियों का दर्शन आश्रय दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें। सर्वत्र एकांकी सोवें। वीर्यस्खलित कभी न करें। जो कामना से वीर्यस्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। आज यहीं तक। ओम शम।